Let's see this question. The question is, which of the following statements are correct at 25 डिग्री सेल्सियस? हमें ऑप्शंस दिया, हमें ऑप्शंस को चेक करना है. इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ है? तो इसमें तो यूज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एंड सेकंड है रिलेशन बिटवीन Ka and Kb, and third degree of dissociation. अब एक एक करके यहां से ऑप्शंस चेक करना शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम वाटर के बारे में समझें तो वाटर एसिड भी है और वाटर बेस भी है. वाटर का नेचर जो है वो एम्फीप्रोटिक टाइप का है. अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो क्या ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके ये H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर ये बेस है तो ये है इसका एसिड, कॉन्जुगेट एसिड. और अगर है ना इसने H प्लस दे दिया तो ये काम कैसे करेगा? एसिड की तरह काम करेगा. और यहाँ क्या मिलेगा? OH माइनस. आप बोल सकते ये इसका कॉन्जुगेट बेस है. ये पहली बात हो गई. नाउ फॉर वाटर, हमें वाटर के लिए पता है, वाटर के लिए KW जो होता है वो होता है H प्लस इंटू OH माइनस. और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू क्या आती है? 10 टू द पावर माइनस 14 मोलर स्क्वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस. अगर मुझे K और KB की वैल्यू निकालनी है, Ka और Kb जो दोनों बात सेम है क्योंकि वाटर दोनों तरह बिहेव कर सकता है, फॉर H2O तो इट विल बी इक्वल टू क्या? H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2. तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 10 टू द पावर माइनस 14,000 बाई 18. तो ये क्या आ जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. ये आ जाएगा अपने पास. नाउ अब एक एक करके ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं. हमसे पूछा गया है पीके फॉर H3O प्लस इज, तो ये रहा H3O प्लस, ये एसिड है तो इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, है ना. तो वी ऑल नो, हमें पता है क्या किया जाए. फॉर फर्स्ट ऑप्शन Ka इंटू KB विल बी इक्वल टू KW और pKa प्लस pKb इज इक्वल टू क्या होगा? KW का मतलब 14 हो गया. pKw, KW 10⁻14 है तो pKw क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा. अब हमें इसका pK चाहिए तो ऑब्वियसली इसके लिए अगर ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा? बेस. एंड वाटर का Kb कितना आएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. अगर यहीं से अगर अपन यहाँ पे एक बार वैल्यू निकाल लें, pKa और pKb विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 16 माइनस लॉग ऑफ 1.8. लॉग 2 होता है 0.3, लॉग 1.8 जो है वो 0.2554 ऐसे कुछ आता है, मतलब ऑलमोस्ट 0.26 है. तो ये वैल्यू जो है ये आएगी 15 पॉइंट ऑलमोस्ट 15.74. लॉग 1.8 0.255 ऐसा कुछ आता है ना. तो यहां से अगर हम pKa की वैल्यू निकालें, pKa कितना आएगा? 14 माइनस pKb की वैल्यू 15 माइनस 7.4, तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1.74. ये आया पीके फॉर H3O प्लस. बट इसने दिया क्या है? इसने दिया है 15.74 जो कि गलत है. अब चलते हैं बी ऑप्शन में, पीकेबी फॉर OH माइनस. अगर हम इसकी बात, अगर एक कॉन्जुगेट बेस है तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ एसिड. तो अगर हम बी ऑप्शन के पास जाएं, अगर ये फर्स्ट का मतलब ए है, बी ऑप्शन, तो क्या लिखे? अगेन वही pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw. pKw 14. अब इसका मुझे pKb निकालना है. इसका मुझे क्या निकालना है? pKb निकालना है. इसके लिए मैं क्या डिफाइन करूंगा? pK, और pK की वैल्यू क्या आएगी? तो आएगी 15.74. तो यहाँ से pKb कितना आ गया इसका? pKb आया माइनस 1.74. OH माइनस का जो pKb यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1.74 और ये मैच भी कर गया. इट्स करेक्ट. नेक्स्ट है
थर्ड जो है, जो अपने पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन तो सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, और पी के ए प्लस पी के बी, लॉग लिया माइनस लॉग ले लिया है, तो क्या आता है पी के डब्ल्यू। ये वैलिड किसके लिए है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। किसके लिए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। बट ये लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है ना। अगर HCl है तो ये HOCl है, दे आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, दीज बोथ आर एसिड, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7%। इसको देख लेते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम वाटर की बात करें तो ये क्या आएगा? H प्लस प्लस OH माइनस। हाउ टू राइट? सी अल्फा, सी अल्फा, चलिए इसको C1 माइनस अल्फा भी कर लेते हैं। अगर हम KW की बात करें तो KW आता है H प्लस इंटू OH माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, मतलब C अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। वाटर के लिए C की वैल्यू होती है 1000/18 इंटू अल्फा 10 टू द पावर -7। यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो है 18 इंटू 10 टू द पावर -10, और हम बोल सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9, है ना। यहाँ से अगर ये अल्फा की वैल्यू आ गई वाटर के लिए, अगर हमको अल्फा को इन परसेंटेज लिखना है तो वैल्यू क्या आ गई? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7%। इसका मतलब एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं। परसेंटेज में आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7 और 1.8, बिल्कुल ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? अब B and D। I hope you understood. Thank you so much.